काम रे प्यो। जनता पेट्रोल के बढ़े दामों से त्रस्त थी। अपने घर के बजट को संभालने के लिए हम लोगों को किसी न किसी चीज के दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? डीजल में आग लगाई जाएगी। हाँ, आप छोटे नेताओं पे आरोप लगा के बात बनती नहीं है। नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं चकित सेन और दुनिया की सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं कहां? सुर्खियों की तरफ। चलिए उठिए, चलिए। महंगाई के विरोध में बीजेपी ने बंद को ठहराया कामयाब, लेकिन जनता ने पूछा, जिन राज्यों में है आपकी सरकार, जनाब वहां क्यों नहीं घटाए पेट्रोल के दाम? इस सवाल पर नेता हो गए लाजवाब। आईपीएल सीजन 5 में किंग खान की टीम बनी विजेता। शाहरुख ने कहा, फटी जीन्स दिखाई थी, नहीं दिखाया था अपना जूता। दीदी ने लुटाई शाहरुख पर अपनी ममता। जन लोकपाल बिल आंदोलन का बिगड़ा संतुलन, भटक गया मुद्दा। टीम अन्ना अब कर रही है एक दूसरे के बयान का खंडन। जनता ने कहा, जन लोकपाल का हो गया मुंडन। और यूपी की विधानसभा बनी दंगल, असेंबली के पहले ही दिन हो गया मंगल। जनता ने कहा कि ये विधानसभा है या जंगल। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात होगी पेट्रोल पर। इन दिनों मची मच पर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के चलते देश में बंद का आह्वान किया गया। बीजेपी और वामपंथी दलों के इस बंद में पूरे देश में जमकर तोड़फोड़ हुई। इस तोड़फोड़ ने राजनीतिक दलों पर एक सवाल खड़ा कर दिया कि ये आंदोलन था या गुंडागर्दी। सड़क पर चलती बसों को तोड़ा गया, लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। सवाल ये उठा है कि बेलगाम बढ़ती महंगाई से विपक्षी दल वाकई परेशान है। क्या वो वाकई जनता का दर्द समझते हैं या फिर उनके लिए ये महज सरकार को घेरने का एक मुद्दा भर है? अभी आम जनता पेट्रोल के बढ़े दामों से त्रस्त थी, अब उस पर हो रही सियासत से परेशान है। भारत बंद के दौरान बसों पर हुए पथराव से आम आदमी आंखें तक खो बैठा है और इस वक्त वो आम आदमी हमारे साथ में है। आइए उससे जानते हैं। आग बोल गए, मेरी जिंदगी की रात चली गई, आम आदमी कहाँ हो गया? मुझे नेता से मिलो, नेता दिखाओ। और तुम बताओ मुझे, जब बसें पेट्रोल से नहीं चलती है, पेट्रोल के दाम बढ़े, तो सीएनजी बसों को क्यों तोड़ा? और मेरी आग को क्यों खोया? आपका सवाल एकदम दुरुस्त है और इसके लिए मैं आपको एक नेता से जोड़ देता हूं। बताइए उर्दंग लाल जी। ये तो बड़ी विकट समस्या हो गई। कार्यकर्ताओं को क्या पता कि बस डीजल तो चलती है, पेट्रोल तो चलती है, कि सीएनजी से उन्हें तोड़-फोड़ के पैसे, मेरा मतलब है शाबाशी मिलती है, वो तोड़-फोड़ कर देते हैं। चलिए सरकार के चमचा प्रसाद जी से पूछते हैं। देखिए, विरोध करना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अपना आपा हो रहा है। अब बताइए, अपने घर के बजट को संभालने के लिए हम लोगों को किसी न किसी चीज के दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपने पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए? अब हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है उसका बिल सरकार देती है। गलत, बिल्कुल गलत। आपकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं, हमारा खून जलता है। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके खून की हम इतनी अच्छी कीमत लगा रहे हैं। खबर मिली है कि सरकार पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपया की कमी कर सकती है और इस खबर की पुष्टि के लिए आइए हम सीधा चलते हैं पेट्रोल कंपनी के एमडी दाम बढ़ाओ गुप्ता जी के पास। चलिए। डीजल में आग लगाया है। क्या पेट्रोल सस्ता होगा? हो सकता है। लगता है सरकार को आम आदमी पर तरस आ गया। बेवकूफ हो तुम। ये अब तक पेट्रोल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। इसी में अगर डीजल के दाम बढ़ा जाते तो हंगामा हो जाता। इसलिए पेट्रोल में 2 रुपए की राहत देकर डीजल में आग लगाई जाएगी। पेट्रोल में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी करके
हमारा पेट भर ही गया है, अब तो डीजल में हलाऊंगा मैं। सुनो, मैं चमचा बाबू से पूछना चाहता हूँ कि ये चुनाव के बाद ही सरकार क्यों दाम बढ़ाती है? अरे ये क्या आपको बताएंगे? मैं बताता हूं आपको। आप डॉक्टर टंडन के यहां चले जाइए, वो आपकी आंख नकली लगा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बताओ, मेरी कौन सी आंख नकली है? क्या हम बात कर रहे हैं? एकदम पता नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि इनकी कौन सी आंख पत्थर की है। बताओ। 1 मिनट, नेताजी हिलना नहीं। मैं अपनी एक आंख फूटने के बाद भी ये बता सकता हूं कि आपकी दाईं आंख पत्थर की है। एकदम सही। कैसे पता किया? क्योंकि उसमें अभी भी शर्म बाकी है। अरे ये बताइए आप मुझे हुरदंग लाल जी, क्या आप पेट्रोल के दाम बढ़ने के खिलाफ हैं? हाँ, बिल्कुल खिलाफ हूं। इसीलिए तो मैंने तोड़फोड़ करवाई है, बंद का ऐलान किया था। तो फिर उन राज्यों में आप दाम क्यों नहीं कम कर देते पेट्रोल के जिनमें आपकी सरकार है? कम से कम आपके राज्यों में रहने वाले आम आदमी को कुछ तो राहत मिले। तो देखा आपने, आम आदमी मजबूर है लेकिन बेवकूफ नहीं। सवाल दुरुस्त है लेकिन जवाब मौजूद नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जो है अन्ना और उनके टीम में आई दरार की। प्रधानमंत्री को कटघरे में खींचने वाली टीम अन्ना फिर एक बार टुकड़ों में बंट गई। टीम अन्ना के सदस्य संतोष हेगड़े और अन्ना हजारे ने कोयले घोटाले में पीएम का हाथ होने से इनकार किया है। संतोष हेगड़े कर्नाटक के लोकायुक्त रह चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीम के मुखिया अन्ना पीएम की ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे, तो फिर टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल क्यों पीसी कर पीएम को आरोपों में लपेट रहे हैं? इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं टीम अन्ना के प्रसन्ना और करविंद केजरीवाल। आखिर टीम अन्ना में इतना विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हम एक साथ नहीं सोचते। क्या अन्ना जी के साथ आपकी बातचीत नहीं होती? वो मीडिया इंटरव्यूज में बिजी रहते हैं। लेकिन आपने पीएम पे आरोप क्यों लगाए? हाँ, अब छोटे नेताओं पे आरोप लगा के बात बनती नहीं है, इसलिए हमने पीएम पे आरोप लगाया, तब जाके किसी में रौनक आती है। लेकिन आपके आरोप में अन्ना तो आपके साथ नहीं है। हाँ, उनकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन अन्ना की एक राय हुए बिना आपने पीएम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया? हाँ, अन्ना अच्छा अनशन करते हैं। चलिए हमारे साथ हैं प्रसन्ना, आइए उनसे बात करते हैं। आपकी टीम में एक राय क्यों नहीं बनती? लोकतांत्रिक राष्ट्र में हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन राय और आरोप में तो फर्क होता है ना। आपका चैनल रीजनल है जी, तो कृपया आप अभी बाहर बैठ जाइए, क्योंकि अभी मैंने नेशनल चैनल के कुछ लोगों को इंटरव्यू का टाइम दिया है, तो पहले उनसे बात कर लें, फिर आपसे भी बात हो जाएगी। देखिए, जाइए या नहीं, मैं इंटरव्यू दूंगा, लेकिन पहले प्राथमिकता मैं नेशनल चैनल को देता हूं। चलिए जी, धन्यवाद। अब खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। विधानसभा के पहले ही दिन वहां हो गया जबरदस्त हंगामा। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। समाजवादी पार्टी की सरकार के असेंबली में पहले ही दिन बीएसपी के विधायकों ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए विधानसभा में कानून हाथ में ले लिया और जमकर नारेबाजी की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी की। यहां तक बीएसपी के विधायक स्पीकर के आसन तक पहुंच गए ये लोग। इस धक्का मुक्की में जमकर पिटे विधायक पिठेलाल इस वक्त हमारे साथ में है। आइए जानते हैं इन्हीं से। क्या हुआ विधायक जी, आप तो एकदम नीले हो गए। नीले रंग का नाम मत लो, वो झंडे भी नीले थे, वो डंडे भी नीले थे। बहुत होया है।
कैसे पिट गए? क्या आपकी पार्टी के विधायक वहां मौजूद नहीं थे? जब किसी पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो हम ही राज्य का राजा तय करते हैं, और जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हम निर्दलीय विधायक हैं। ओहो, तो आप वोटों के मारे जीते हुए बेचारे विधायक हैं। फिर तो आपका पिटना लाजमी था। अरे हम विधानसभा में नहीं पिटे, हम तो पीस मेकिंग में धोए गए हैं। ये कैसे? अरे हम सोचे कि चलो लाल और नीली पार्टी के बीच का गतिरोध खत्म कर दें, और उसके लिए हम एक आइडिया डेवलप करें, और वही सुनाने के लिए जब हम पहुंचे हम धो दिए गए। वो आइडिया क्या था, जरा हम भी तो सुने। हम सोचे कि लाल और नीली पार्टी दोनों के विधायकों को दंगल का बहुत शौक है, तो क्यों ना लखनऊ के किसी पार्क में दंगल खुदवा दिए जाएं, जहां वो दंगल करें और विधानसभा की कार्रवाई ठप ना हो चल सके। हाँ, ये तो ठीक था। फिर क्या हुआ? ये आइडिया लेकर हम सबसे पहले नेताजी के घर गए, और वो आइडिया सुन के हमको सूद दिए। क्यों? यही हम उनसे पूछे। वो बड़े बेवकूफ, जब विधानसभा है तो दंगल खुदवाने की क्या जरूरत है? तो पहले से चुनावी घोषणाओं का इतना बोझ है और तू और खर्चा बढ़ाने की बात कर रहा है। फिर हम ये आइडिया लेके चले गए बहन जी के पास। उन्होंने क्या कहा? और हम बहन जी से बोले कि बहन जी, आप पूरे लखनऊ में इतने हाथी लगवा दिए, अरे किसी छोटे से पार्क में छोटा सा दंगल खुदवा देती तो कम से कम विधानसभा में तो दंगल ना होता। उन्होंने भी हमको चंद का रसीद किया और ये कहा कि जब विधानसभा है तो दंगल की क्या जरूरत, एक तो वैसे ही सरकार हाथ से निकल गई है और तू और उल्टे सीधे आइडिया दे रहा है। मतलब दंगल को लेकर दोनों पार्टी की एक ही राय है। तो पिटे लाल आम जनता के आम विधायक, आजकल आम का सीजन है, जाओ मलियाबाद के आम चूसो, जाओ। भैया विधानसभा में तो दंगल हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं नए आर्मी चीफ की। नए आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने अपनी कुर्सी संभाल ली है। पिछले आर्मी चीफ कई तरह के विवादों में घिरे रहे, ऐसे में नए आर्मी चीफ पर कई तरह का दबाव रहेगा। ऐसे में वो क्या क्या एहतियात बरतेंगे, ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। विक्रम सिंह के करीबी दोस्त रायचंद आलूवालिया इस वक्त हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ओ सत श्री अकाल। ओए सत श्री अकाल जी, क्या क्या राय दी है आपने अपने मित्र को? ओ सबसे पहले मैंने उसने दसिया कि जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर ली। हाँ, पिछले वाले आर्मी चीफ की जन्म तारीख पर काफी बवाल हुआ था। तो उसके बाद मैंने दसिया कि जितनी चिट्ठियां सरकारी थे अपने हाथ में रखी और जिन्हें देना हो जाके खुद दी, ताकि चिट्ठियां इधर से उधर ना हो। और उसके बाद मैंने दसिया कि कोरे दे मौसम बिच कोई बिहार में टुकड़ी दे मुफ्त करन दी ऑर्डर न दे, और कोरे में कुछ दिखता विकता तो है नहीं, गड्डी कितने की कितने पहुंच जाती है, और बाद में और पूरे मीडिया के चैनल गला फाड़ चिल्लाने लग जाए जी कि और क्या है, की होया की होया की होया, आर्मी की टुकड़ियों में की होया। सारी खबरें आपको पता है? हो की। और सबसे पहले मैं अपने सारे आर्मी के प्राणों एक राय देना चाहते सी ते आर्मी कैंट विच मूली ना खान, तो मूली खान से गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो वो मूली खा के सुन दें तो बाद में ऐसा लगता है कि कहीं बॉम्ब बूम गिर गए, गलतफहमी पैदा होती है। आपकी ढेर सारी राय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।